मिस्टर विक्रम शर्मा, मैं आपको गायत्री के खून के इल्जाम में अरेस्ट करता हूं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये सब तो बकवास है। बासु, तू बोलना। बासु, तू सब कुछ जानता है यार। बासु, बासु बोलना। कौन कहता है कि मैंने कुछ किया है? कौन कहता है? मैं कहती। मैंने ही तुम्हें फोन किया था विक्रम। यू मर्डरर, तुमने गायत्री का खून किया है। हथकड़ी पहना। एक मिनट, बस एक मिनट। देखो, बस ऐसे थोड़ी आप आके किसी को भी हथकड़ी पहना सकते हो। बगैर सबूत के आप किसी निर्दोष आदमी को बस गिरफ्तार करके ले जाएंगे। देखिए, ये अच्छा नहीं होगा। आप ऐसे नहीं कर सकते, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। देखिए, मैं बोल रहा हूँ। मिस्टर विक्रम शर्मा, हमें जबरदस्ती आपको उठा के लेके जाना पड़ेगा। अरे एक मिनट बाबा जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप, मैं कह रहा हूँ नहीं, ये मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। ये मेरे खिलाफ ये सब साजिश है। ये लड़की पता नहीं कहां से आ गई और पुलिस को लेके आई। कोई सबूत नहीं इसके पास। कुछ आप पूछिए ना, क्या सबूत क्या है इसके पास? पूछिए ना बाबू जी। मैं सबूत जानने के लिए आपके ऊपर जोर तो नहीं डाल सकता, लेकिन गुजारिश कर सकता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि वो सबूत क्या है। बेशक, मेरे पास गायत्री का बयान है। खुद गायत्री की आवाज में। ये तब की बात है जब मैं शहर से बाहर गई हुई थी और गायत्री का मैसेज मेरे आंसरिंग मशीन पर आया। ये वो कैसेट है जिसमें उसकी रिकॉर्डिंग है। ये कैसे हो सकता है? गायत्री ने इसे कब फोन कर दिया? अपर्णा, मैं गायत्री बोल रही हूँ। मैं नहीं जानती मेरे पास और कितना वक्त है। मुझे बहुत डर लग रहा है। पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब यकीन हो गया कि विक्रम। अपर्णा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है जैसे विक्रम मुझे मारने के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। उन्होंने 2 बार ऐसी कोशिश भी की अपर्णा। पहले उन्होंने फूलों के गुलदस्ते में सांप छुपाकर मुझे दिया। लेकिन मैं बच गई। उसके बाद खराब गाड़ी का बहाना करके मुझे ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया और गाड़ी को बाहर से धक्का दे दिया। अगर मैंने टाइम पर ब्रेक नहीं लगाए होते तो आज तुमसे बात करने के लिए मैं जिंदा भी नहीं होती। कल हम माता के दर्शन के लिए उनके दरबार जा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कल मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। मेरी तो माँ से बस यही प्रार्थना है अपर्णा कि अगर कल मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है भी तो भी मेरी जान उनके दर्शन के बाद ही जाए। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं माँ बाबू जी को भी फोन नहीं कर सकती। फोन करूंगी भी तो उन्हें क्या बताऊंगी। मामा जी से भी बात नहीं कर सकती, वो डर जाएंगे। मैंने सोचा था कि तुमसे बात करूंगी, लेकिन गायत्री चले।
टेप झूठ है। ये सब झूठ है, ये झूठ है ये सब। मैं नहीं मानने को तैयार हूं, मैं जा रहा हूं, मैं नहीं मानने वाला हूं, ये सब झूठ है ये सब। बाबूजी, ये टेप झूठ है बाबूजी, मैंने कुछ नहीं किया बाबूजी, मैं बोल रहा ना, ये सब मेरे खिलाफ साजिश है बाबूजी, मैंने नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया गायत्री को बाबूजी। ले जाओ इसे। बाबूजी, मां, मैं गायत्री के खूनी को सजा दिलवाना चाहता था, लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आई तो मेरे पैर डगमगा रहे हैं। मेरी मदद करो मां, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपनी बहू के साथ हुए अत्याचार की सजा अपने बेटे को दिला सकूं। आज की ताजा खबर। मशहूर उद्योगपति कैलाशनाथ शर्मा के बेटे विक्रम शर्मा ने अपनी पत्नी का खून कर दिया। सर, क्या आपने अपनी पत्नी की हत्या की है? सर, क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? कैलाशनाथ, उस कसट को अदालत में पेश करने से पहले हमें यह साबित करना होगा कि वो आवाज गायत्री की ही है, वरना डिफेंस एक सेकंड में केस को डिसमिस कर देगा। कुछ भी करो कृष्णकांत, विक्रम को सजा होनी ही चाहिए। गॉड, भाई क्या कह रहे हैं? अगर हम भैया को नहीं बचाएंगे तो और कौन बचाएगा? मामा, जाने वाली तो चली गई, अब भैया को सजा दे के वो वापस तो नहीं आ जाएगी ना। और क्या दीदी, लड़कियां बिल्कुल ठीक कह रही है, जो हुआ उस पर पानी डालो और जीजाजी को रोको। मैं तुम्हारा दुख समझता हूं कैलाशनाथ, लेकिन कानून हर मुजरिम को सफाई का मौका देता है और यह मौका विक्रम को भी मिलेगा। कृष्णकांत, ये तुम्हारे कानून का नजरिया होगा, मेरी नजर में विक्रम खूनी है, उसे मेरी तरफ से कोई मदद नहीं मिलेगी। सोच लो, विक्रम तुम्हारा इकलौता बेटा है। दीदी, कमिश्नर साहब ठीक कह रहे हैं, जीजाजी को एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। ये मेरा आखिरी फैसला है कृष्णकांत। जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे पास गायत्री की आवाज की कोई रिकॉर्डिंग है? अपर्णा से मिली टेप की आवाज गायत्री की आवाज से मिलाकर हम वॉइस प्रिंट्स लेंगे। अगर ये प्रिंट्स मैच हो गए तो साबित हो जाएगा कि अपर्णा की दी हुई टेप की आवाज गायत्री की आवाज ही है। तो कृष्णकांत, आवाज का टेप मैं कहां से लाऊंगा? 1 मिनट नाना जी। नाना जी, मेरे पास एक टेप है। कहां है वो टेप? मैं अभी ढूंढ कर लाता हूँ। मेरी नजर में विक्रम खूनी। सोच लो, विक्रम तुम्हारा इकलौता बेटा। अगर हम भैया को नहीं बचाएंगे तो और कौन बचाएगा? जीजाजी को एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। विक्रम को सजा होनी ही चाहिए। हे देवी माँ, अब मैं क्या करूं? मैंने तुमको नहीं देखा माँ, देखी सिर्फ तुम्हारी परछाई है। ओस की बूंदों में
उगते हुए सूरज में, झरने के पानी में, पक्षियों की आवाज में करती हूँ पूजा निस्दिन, रखती हूँ इच्छा एक दिन होंगे तेरे दर्शन मां। वाह बेटा वाह, सच में बहुत प्यारी कविता है। मुझे पता है आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना। लो कैसी बातें कर रही हो? अरे भाई तुम्हारा मजाक कोई पतंग है जिसे उड़ाया जाए? मामा जी मैं आपसे बात नहीं करती। नाराज हो गई? नहीं बेटा सच कह रहा हूँ, बहुत अच्छी कविता है। सच? आपको सच में अच्छी लगी ना मामा जी? ऑफ कोर्स बेटा ऑफ कोर्स, तुम एक दिन बहुत बड़ी लेखिका बनोगी। मामा जी जब आप किसी की तारीफ करते हैं ना तो उसे आसमान तक पहुंचा देते हैं बिल्कुल। अरे नहीं बेटा मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। और अगर यकीन नहीं है ना तो लिख लो, एक दिन तुम्हारी तस्वीर देश के सारे अखबारों में छपेगी। बेटी मैं चाहता था कि तुम एक दिन बहुत मशहूर बनो, तुम्हारी तस्वीर अखबार में छपे, पर इस तरह नहीं। सत्यन तुम अभी तक बैठे हो, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? कब तक तुम आंसू बहाते रहोगे? तुम्हारे आंसू बहाने से गायत्री वापस तो नहीं आएगी। जो हो गया सो हो गया, अब भूल जाओ और तैयार हो जाओ। क्या कहा तुमने? भूल जाओ? क्या भूल जाऊं कामनी? ऊंची सोसाइटी का हिस्सा बनने के लिए, उनमें घूमने फिरने के लिए तुमने गायत्री की शादी विक्रम जैसे अय्याश आदमी के साथ करा दी, ये भूल जाऊं मैं? अपनी बेटी की ऊंचे बड़े रईस खानदान में शादी करवाने के लिए मेरी भांजी की बलि चढ़ा दी, ये भूल जाऊं मैं? कामनी, विक्रम ने गायत्री का खून जरूर किया, लेकिन उसके जिम्मेदार तुम हो, तुम! ये मैं कभी नहीं भूल सकता। और तुमने मुझे भी उसका हिस्सा बना लिया। एक बार को मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं कामनी, लेकिन अपने आप को मैं कैसे माफ करूंगा कामनी? बोलो, अपने आप को कैसे माफ करूंगा? क्यों मैंने विक्रम के साथ गायत्री की शादी होने दी? क्यों मैं खड़ा खड़ा तमाशा देखता रहा? क्यों नहीं रोक पाया उस शादी को? मेरे हाथ मेरी भांजी के खून से रंगे हुए हैं कामनी, गायत्री के खून से रंगे हुए, ये मैं कभी नहीं भूल सकता। कभी नहीं भूल सकता। गायत्री की आवाज हो ही नहीं सकती। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लेकिन देख, गायत्री ने मुझ पर शक किया ही नहीं था, ये पक्की बात है। मुझे पता चल जाता। किसी भी तरह विक्रम को बाहर निकालना होगा। आज चौथा दिन है, उसके बाद बहुत देर हो जाएगी। क्या हो गया तुझे वासु? मैं इतनी देर से पके जा रहा हूं, तू बस चुपचाप मेरा मुंह देख रहा है यहाँ पे। तू इतना बदला बदला सा क्यों लग रहा है? चलो टाइम खलास हो गया, अभी घर जाओ। तभी से बात कर। शांत वासु शांत, क्रोध नहीं वासु, तुझे अपनी शक्ति का एक एक कतरा बचाना है। चलो चलो टाइम हो गया है। अगर विक्रम से मिलना हो तो क्या करना होगा? पहले कोर्ट से परमिशन लेकर आओ, नहीं तो वकील करो। वकील? तुम लोगों मैं देखती हूँ। अक्षय ये गायत्री के कमरे में क्या कर रहे हो बेटा? मैं गाय मामा के घर से ढूंढ रहा हूँ। अरे संभल के, गिर जाओगे तुम। नीचे आओ, मैं ढूंढती हूँ। नीचे आओ, मैं ढूंढ रही हूँ ना। आराम से, मैं देखती हूँ। मम्मी
मैंने कैसेट पर गाय मामी लिखा है। हाँ बेटा, देख रहे हो ना आपको मिली? नहीं बेटा, यहाँ तुम्हारी गाय मामी का कैसेट नहीं है। अक्षय, अक्षय, जरा इधर आना। अब ये पूजा मौसी को क्या चाहिए? जाओ ना बेटा, देखो मौसी बुला रही है। गुड बॉय, जाओ। क्या हुआ पूजा मौसी? अरे अक्षय, वो तेरी कमरे से ये कैसेट मिली थी, जरा देख तो, इसमें तेरी गाय मामी की कैसेट है शायद। देख। पूजा मौसी, मैंने गाय मामी की वीडियो रिकॉर्डिंग की थी। तुझे अच्छी तरह से याद है तूने वीडियो कैसेट ही बनाई थी? वीडियो और ऑडियो में मुझे फर्क मालूम है। क्या फर्क होता है बता ना। अभी टाइम नहीं है, बाद में बताऊंगा। अच्छा, अक्षय, अक्षय, अक्षय। मम्मी क्या हुआ? बेटा मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन तुम्हारी गाय मामी का कैसेट इस रूम में कहीं नहीं है। तुम कहीं और जाके ढूंढो। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने तो कहा था कि टेप है। पता नहीं नाना जी, वो टेप कहाँ चली गई। देखो अक्षय, तुम्हें अच्छी तरह याद है कि तुमने रिकॉर्डिंग की भी थी या नहीं? हाँ नाना जी, मैंने रिकॉर्डिंग की थी। फिर कहाँ गई वो टेप? देखो बेटा अक्षय, जाओ तुम उसे जाकर ढूंढो। मुझे वो टेप किसी भी हालत में चाहिए। जी नाना जी। अंत के पहले असर नजर आने लगे। धीरे धीरे शरीर के अंगों के काम करने की शक्ति खत्म होने लगी। देवी जीत गई। देवी जीत गई। बंद करिए बकवास वासु। कौन? हार और जीत का फैसला अभी बहुत दूर है। कौन है? मैं हूं, तेरा अहंकार। और तूने मुझसे वादा किया था कि मेरी बेइज्जती का बदला लेगा, और ये करने से पहले तूने अपने हथियार डाल दिए। मैं क्या कर सकता हूं? क्या तूने ममता के तारों को छेड़ कर देखा आंसू? उन्हें छेड़ कर देख, उसके बाद देख कि किस तरह आंसुओं की गंगा और जमुना बहेगी, और तेरा विक्रम तुझे मिलेगा। तेरा विक्रम तुझे जरूर मिलेगा। हेलो सत्यन बाबू, मैं कैलाश नाथ बोल रहा हूं। आपके पास गायत्री की आवाज की रिकॉर्डिंग होगी? मुझे गायत्री की आवाज का सैंपल चाहिए। आवाज का सैंपल? हाँ हाँ। पता नहीं, ऐसा कुछ ध्यान तो नहीं आ रहा है, लेकिन देखता हूँ, शायद माता का गाया हुआ कोई भजन हो। ठीक है, जैसे ही मिल जाए मुझे फोन कीजिएगा। जी कैलाशनाथ जी, मैं समझा कि आप विक्रम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं सत्यन बाबू, विक्रम को सजा जरूर मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। हे देवी माँ, मेरी मदद कीजिए प्लीज। देवी माँ, मेरी मदद करो। गाय मामी, आपको तो पता होगा ना कि वो टेप कहाँ है। नाना जी कहते हैं उसका मिलना बहुत जरूरी है। गाय मामी, काश वो मुझे टेप मिल जाए।
तो वही कैसेट है। नाना जी, नाना जी, गाय मामी वाला टेप मुझे मिल गया। तुम्हें सही मालूम है कि ये वही टेप है? हाँ नाना जी, ये देखिए ना, इस पर गाय मामी लिखा है। गाय मामी। अक्षय, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे हटो ना, मुझे बहुत से काम करने हैं, अभी पैकिंग भी करनी है। मैं आपकी मदद करूं? तुम मेरी मदद मेरे जाने के बाद करना। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अपने पूरे घर की जिम्मेदारी तुम पर छोड़कर जा रही हूँ, खास करके माँ जी और बाबूजी की। उनका ख्याल रखना, समझे? समझ गया मैम। और हाँ, उन्हें तंग मत करना और उनकी बात मानना, ओके? समझ गया मैम। और बाबूजी को दवा टाइम पर खिलाना। अगर वो मना करे ना अक्षय, तो जबरदस्ती उनको दवाई खिला देना, समझे? समझ गया मैम। और जो अपनी माँ जी है ना, वो सबको खाना खिलाते खिलाते खुद खाना खाना भूल जाती है, तो याद से उन्हें भी खाना खिला देना। जी मैम। और हाँ अक्षय, अपनी मम्मी और पूजा मासी को तंग मत करना। यस मैम। और शरारत थोड़ी कम करना। 100% मैम। अरे वाह, तुम तो बड़े समझदार बच्चों जैसी बात कर रहे हो। ये जो तुम यस मैम, जी मैम बोल रहे हो, ये सब तुम्हें याद तो रहेगा ना अक्षय? भूल जाऊंगा तो ये कैसे देख लूंगा, सब रिकॉर्ड तो किया है। स्मार्ट बॉय। अब जाओ, मुझे काम करने तो, बहुत से काम पड़े हैं। गाय मामी, अब क्या है? पहले ये बताइए, कटरा से आप मेरे लिए क्या लाएंगी? अरे अब क्या लाना बाकी रह गया अक्षय? तुमने तो अपनी पूरी की पूरी लिस्ट मुझे दे दी है ना? उसमें सबसे जरूरी चीज लिखना भूल गया। अब कौन सी चीज रह गई? हाँ, आप नहीं, पहले आप प्रॉमिस कीजिए। अच्छा ठीक है, प्रॉमिस करती हूँ, लेकिन चीज का नाम तो बताओ। आप दर्शन से सीधे लौटकर घर आएंगे। तू मुझे यहाँ से जाने देगा तभी तो मैं वापस आऊंगी ना? नहीं, इस कैमरा में देख के सबको प्रॉमिस कीजिए। क्यों? सबको क्यों? ठीक है, सबको नहीं, मुझे, नाना जी और नानी जी को प्रॉमिस कीजिए। अक्षय, तू बहुत जिद्दी हो गया है। अच्छा ठीक है, तेरी खातिर कह देती हूँ। माँ जी, बाबूजी और अक्षय, मैं कटरा से लौटकर कभी नहीं आऊंगी। बाय। कृष्णकांत, गायत्री की आवाज का टेप मिल गया है। मामा, अगर अभी भी हमने कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। दुनिया की कोई भी ताकत भैया को नहीं बचा पाएगी। हे देवी माँ, तुम भी मेरी तरह माँ हो। तुम ही बताओ माँ, जिस बच्चे को मैंने 9 महीने अपनी कोख में रखा, जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, आज कोई कह दे कि वो खूनी है, तो एक माँ का दिल कैसे विश्वास कर लेगा माँ? तुम ही बताओ माँ, क्या मैं गलत हूँ? क्या सच में मेरे विक्रम ने खून किया है? कहते हैं माँ अपने बच्चे की रग रग पहचानती है। मेरा दिल कहता है माँ, मेरा बेटा खून नहीं कर सकता, मेरा बेटा खून नहीं कर सकता, मेरा बेटा खून नहीं कर सकता। एक माँ का दिल झूठ कैसे बोल सकता है? गुरुजी, आप? रेवती जी, मैं आपकी दुविधा समझ सकता हूँ। गुरुजी,
गुरुजी। सिर्फ आप ही हैं जो मुझे इस दुविधा से बाहर निकाल सकते हैं। विक्रम के बाबूजी विक्रम को खूनी मानते हैं। आप उनसे बात कीजिए, उन्हें समझाइए। आपकी बात वो कभी नहीं टालेंगे। रेवती जी, कैलाशनाथ जी की शक्ति उनका विश्वास है और उनके विश्वास को तोड़ना असंभव है। लेकिन वो ऐसा क्यों सोचते हैं गुरुजी? विक्रम माता का वरदान है। विक्रम खून नहीं कर सकता गुरुजी। रेवती जी, माँ के विश्वास के सामने कुदरत भी घुटने टेक देती है। आप अपने विश्वास पर कायम रहिए। विक्रम को इस वक्त आपकी जरूरत है, उसका साथ दीजिए। लेकिन गुरुजी ये कैसे हो सकता है? आप उसके लिए अच्छा सा अच्छा वकील कीजिए। लेकिन मैं उनसे क्या कहूंगी गुरुजी? रेवती जी, ये धर्म युद्ध है और एक माँ को अपने बेटे के लिए ये युद्ध लड़ना होगा। सत्य की विजय के लिए, विक्रम की आजादी के लिए। अब जो होगा बस वो इच्छा होगा। हेलो कैलाशनाथ, गायत्री की आवाज मैच कर गई है। मैं जानता था कृष्णकांत, बहू की आवाज पहचानने में मैं धोखा नहीं खा सकता। और तो और वीडियो टेप होने की वजह से कोई ये सवाल भी नहीं उठा पाएगा कि गायत्री की आवाज का सैंपल जेन्युइन है या नहीं। अब विक्रम को सजा दिलाना तुम्हारा काम है। कैसे निर्दयी पिता हैं आप। इकलौते बेटे को फांसी पर चढ़ाकर खुश हो रहे हैं, और वो जब फांसी पर लटक जाए तो जश्न मनाइएगा। ये तुम क्या कह रही हो रेवती? पूरे शहर को दावत दीजिएगा ताकि सब आकर आपको फूलों की माला पहनाए, राजा हरिश्चंद्र का खिताब दे। ये तुम्हें क्या हो गया है रेवती? विक्रम ने हमारी बहू का खून किया है। नहीं, मेरे बेटे ने आपकी बहू का खून नहीं किया है। मेरा बेटा खूनी नहीं है, और ये मैं साबित करके रहूंगी। सुना आपने? मैं अपने बेटे के साथ खड़ी हूँ। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे अपने बेटे से अलग नहीं कर सकती। आप भी नहीं। ये एक माँ का दावा है। आप लोग बिल्कुल भी वरी मत कीजिए। आप लोग यहां पे आए हैं और ये कृपलानी का रिकॉर्ड है। जो यहां आता है वो जेल कभी नहीं जाता है। कान खोल कर सुन लो वकील साहब, किसी भी सूरत में विक्रम को रिहा करवाना है, समझे? आप रिलैक्स हो जाइए, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मैं किसी भी सूरत पे विक्रम को बाहर निकाल लाऊंगा। कृपलानी बहुत पुराना खिलाड़ी है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम जानते हो कि क्या होगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, विक्रम को कुछ नहीं होगा। पहली हियरिंग में वो बाहर आ जाएगा। विक्रम को बेल मिल जाएगी, मैं कह रहा हूं। माजी, पैसे विक्रम छूट जाएगा ना वकील साहब? ये किसी भी हालत में विक्रम को बेल दिलाएगा माजी। नहीं वकील साहब? आप कहिए तो मैं आपको एफिडेविट दे दूं। छूट जाएगा विक्रम, बिल्कुल छूट जाएगा।
माँ जी, आप घर जाइए। मैं वकील साहब को अपने साथ लेकर विक्रम से मिलने पुलिस स्टेशन जाता हूँ। कल चलेंगे पुलिस स्टेशन, आज वैसे भी अब टाइम है, टाइम है भी, बहुत टाइम। वैसे भी लोगों ने कहा हुआ है कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। अभी चलते हैं भाई। अब जो होगा आंसू अच्छा होगा। सूर्यास्त में सिर्फ 1 घंटा और सेंट्रल जेल पहुंचने में आधा घंटा लगेगा। गाड़ी थोड़ा तेज चलाइए वकील साहब, थोड़ा। गाड़ी क्यों रोकी? गाड़ी क्यों रोकी? पता नहीं, अचानक बंद हो गई। नहीं देवी, आज तू मुझे नहीं रोक सकती। तू मुझे नहीं रोक सकती। ये कैसे चालू हो? आपके हाथों में तो जादू है। वकील साहब, हाथ स्टीयरिंग व्हील पर और नजरें आगे सड़क पर। मेरे पास टाइम नहीं। वासु साहब, अभी तो बहुत टाइम नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब सिर्फ 7 मिनट, सिर्फ 7। मैं जानता हूं ये तेरी चाल है, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं। विक्रम, मैं आ रहा हूं। वकील साहब, वकील साहब। जी जी जी। चलिए थोड़ी सी कसरत करते हैं। जैसा आप बोले, वैसे भी भागना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। यहां साइन कर दीजिए। जी। हवलदार। यस सर। इनको ले जाओ। ठीक है। आप कहाँ जा रहे हैं? देखिए, कैदी से सिर्फ उसका वकील मिल सकता है। जी। आपको मिलना है तो कल सुबह आइए। देखिए, मेरा विक्रम से मिलना बहुत जरूरी है। देखिए, आई एम सॉरी, रूल्स आर रूल्स। अरे लेकिन बाशु जी, आप प्लीज बैठिए ना, मैं मिल जाता हूं प्लीज। वकील साहब, 1 मिनट। पहले मैं आपको बता दूं कि करना क्या है। ये साहब, काम जल्दी खत्म हो गया। पहले मैं आपको बता दूं कि करना क्या है।
विक्रम, वासु, वासु तू यहाँ कैसे अंदर कैसे आ गया? मतलब तू मुझे छुड़ाने वाला है? देख, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्या कर रहा है तू? वासु, ये मेरी जान विक्रम के शरीर से निकलकर मेरे शरीर में क्यों नहीं आ रही? विक्रम, विक्रम किधर है? किधर है विक्रम? ये साहब, काम जल्दी खत्म हो गया? हाँ? वासु, इधर आना, इधर क्या देख रहे हैं? इधर क्या देख रहे हैं? इधर Hey, Vasu! Hey! Hey, Vasu! इधर आ, इधर तू इधर उधर क्या देख रहा है? इधर आना। विक्रम, हाँ बोल, क्या हो गया? विक्रम, विक्रम, मैं तुझे ढूंढ रहा था। क्यों? क्या काम है तुझे? क्या हो गया? वासु, हाँ बोलना, क्या काम है? बोलना, इधर सुन। वासु, इधर। वासु, इधर अरे इधर आना। वासु, इधर। वासु,